दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा सेल के बारे में दिया हुआ है, केमिस्ट्री में ही है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊंगा। इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पर तर्क नहीं, ज्ञान जहाँ से मिलता है ले लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं जो सेल है दोस्तों, जो सेल का खोज जो किया था। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो सेल का जो खोज हुआ था दोस्तों, ये रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था जिसका खोज किया था 1665 में, 1665 में। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। सेल का डेफिनेशन क्या है, सेल कैसे बना है, उसके बारे में भी जानेंगे धीरे धीरे। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियंस सेल्स विद डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, हमारा जो बॉडी बना हुआ है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। वो इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है दोस्तों, जो अलग अलग साइज, शेप और अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे कि अगर हम साइज शेप की बात करें दोस्तों, अगर साइज की, तो जैसे मान लिया कि स्पर्म है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेल में क्या है, स्पर्म है दोस्तों, तो वो क्या होता है, साइज में छोटा होता है। ठीक है, मानव जो ह्यूमन बॉडी है दोस्तों, उसमें भी क्या होता है, एक स्पर्म है जो जिसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, जो मेल में होता है। अब फीमेल में अंडाणु होता है दोस्तों, ठीक है, जिसको हम ओवेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा साइज में होता है, तो ये शेप हो गया। ठीक है दोस्तों, साइज। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में भी धीरे धीरे जानेंगे। इसका फंक्शन क्या है, कैसे सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, स्टोमच बनता है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई भी शरीर का कोई भी पार्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं सेल थ्योरी जो दिया, डेवलप्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये जो खोज किया गया था दोस्तों, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा खोज किया गया था। अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है दोस्तों, जितने भी सजीव वस्तु हैं, जितने भी मान लिया वो पेड़ हो या फिर आपका मानव हो, जितने भी सजीव थिंग्स है वो क्या है, सेल से बना हुआ है। ये भी थिंग्स आपको आना चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल्स डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लिया कोई सेल्स बनता है, उससे धीरे धीरे क्या होता है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से हमारा कोई ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन का पूरा सिस्टम बन जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फाइल। मतलब कि सेल से ही सारा चीज का क्या होता है, धीरे धीरे हमारा शरीर का हर अंग क्या होता है, विकसित होता है। पहले सेल बनता है, फिर टिश्यू बना, फिर स्टोमेच बना। स्टोमेच मतलब कि आपका कोई भी पार्ट हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, कोई भी अंग हो गया, कोई भी ऑर्गन हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया। उसके बाद फिर हमारा पूरा सिस्टम बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर हो गया, कोई भी सिस्टम। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, हमारा शरीर का जो सेल है काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो सेल का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक किया था। एक वैज्ञानिक का नाम है जो 1665 में किया था। ठीक है दोस्तों, कब किया था, 1665 में। ये रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक था जो सेल, इंग्लिश में सेल कहते हैं और हिंदी में कोशिका। अगर हम साइंटिफिक नाम दे सेल को तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, सेल का जो नेम है वो साइटो है। अगर साइंटिफिक नेम दे तो क्या, साइटो। और साइटो का जब अगर हम स्टडी की बात करें तो ये साइटोलॉजी कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में अध्ययन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका भी खोज और जनक मैंने बता चुका हूं कि रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक जब सेल का खोज किया दोस्तों, तो वो जैसे कि माइक्रोस्कोप से किया, ये तो नेक्ड आइज से देख नहीं सकते हैं, खुली आंखों से दिखाई नहीं जा सकता सेल्स। सेल को जब रॉबर्ट हुक ने खोज किया दोस्तों, तो ये इसको क्या बताया, निर्जीव बताया। मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स है, सेल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा बताया। लेकिन ऐसा बाद में जब एंटोविन लुविन हुक जब खोज किया दोस्तों, तो इसने ये क्या बताया, मतलब कि जैसे कि जब इसके सिद्धांत जब देने लगे स्लाइडेन और स्वान। ठीक है दोस्तों, जब साइटो का मतलब आपको समझ में आ गया, वो साइटो क्या है, साइंटिफिक नेम है सेल। ठीक है दोस्तों, जब साइटोलॉजी हो जाता है दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। ठीक, सेल को अगर साइंटिफिक नाम दिया जाए तो वो साइटो कहलाता है, और साइटो का अगर पूरा साइटोलॉजी का दिया तो इसी को अध्ययन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो खोज है, सबसे पहले जो खोज किया, या निर्जीव हो या फिर सजीव हो, जो भी कहा इसने, रॉबर्ट हुक ने ही खोज किया था सबसे पहले 1665 में। उसके बाद जब एंटोविन लुविन हुक आया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसने ये बताया कि
जो सेल है वो क्या है दोस्तों, जीवित कोशिका है, मतलब कि ये लिविंग थिंग्स है। ये किसने बताया दोस्तों, जीवित कोशिका है। एंटोविन लुवेनहोक ने ये बताया कि ये क्या है, जीवित कोशिका है। और जो रोबोट हुक था उसने क्या बताया, नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब कि निर्जीव वस्तु है। जब इसको ये बात कैसे पता चला कि ये जीवित है, क्योंकि जब इसने माइक्रोस्कोप में देखा दोस्तों तो इसको ये पता चला कि ये मूवेबल है, मतलब कि ये क्या चल फिर सकता है। जब चल फिर सकता है इसका मतलब क्या, लिविंग थिंग्स ही हो सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान अपने स्थान को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो उसको ये मूवेबल देखा, जब ये मूवेबल देखा तो इसने क्या कहा कि ये जो सेल है वो क्या है, जीवित कोशिका है। किसने कहा, एंटोविन लुवेनहुक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइंटिस्ट का नाम आप याद रख सकते हैं। इसका सिद्धांत जो प्रिंसिपल किसने दिया, स्लाइडेन स्वान ने। ठीक है दोस्तों, किसने दिया, स्लाइडेन स्वान ने दिया। यहाँ पर आपको डेवलप बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है दोस्तों, स्लाइडेन स्वान ने दिया अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। जो सबसे छोटी इकाई जो होती है दोस्तों सेल की, वो क्या होता है, माइक्रोप्लाज्म होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई क्या होता है, माइक्रोप्लाज्म। और सबसे बड़ी जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी कह सकते हैं दोस्तों, पक्षी होता है जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग की होता है। ठीक है दोस्तों, तो शुतुरमुर्ग जो होता है उसकी जो वो सबसे बड़ी सेल जो होती है शुतुरमुर्ग की होती है, और सबसे छोटी जो होती है माइक्रोप्लाज्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब मानव जो है दोस्तों, मानव में सबसे छोटी, मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जो साइज एंड शेप के बारे में मैंने अभी बताया कि साइज और शेप जो है मानव में सबसे छोटा क्या होता है, स्पर्म होता है। ये मेल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसको अगर ह्यूमन बॉडी में बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी का ये बात हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो था ये ओवरऑल बात हो रहा था। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं सिर्फ ह्यूमन बॉडी का बात। ठीक है दोस्तों, स्पर्म जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, मेल में होता है। ये मानव का सबसे छोटी इकाई है, क्या है, स्पर्म। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो था, जो मानव में सबसे बड़ी इकाई है वो क्या था, अंडाणु, ओवेल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, ये फीमेल में पाया जाता है। और मानव में सबसे लंबी जो सेल होती है दोस्तों, वो क्या होता है, न्यूरॉन का सेल होता है, जो हमारे क्या होता है दोस्तों, माइंड में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, सबसे बड़ी सेल क्या होता है, न्यूरॉन का होता है। न्यूरॉन में सबसे बड़ी मानव की लंबी। ठीक है दोस्तों, अब व्यक्ति जो है लंबा चौड़ा नहीं समझ पाता। जैसे कि लाल किला है वो क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा है, और लेकिन एक कुतुब मीनार है वो क्या है, सबसे लंबा है। तो ये समझ सकते हैं कि लंबा और चौड़ाई व्यक्ति फर्क नहीं कर पाता है। तो सबसे लाल किला क्या है, सबसे बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार क्या है, सबसे लंबा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन जो है ये क्या होता है दोस्तों, ये सेल जो है ये डिवीजन नहीं हो सकता, मतलब कि एक, जैसे कि मान लिया कि ये जो विभाजित नहीं, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, विभाजित रहित है, मतलब कि विभाजन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, न्यूरॉन, जैसे कि मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति आपके माइंड में अगर चोट लग जाता है, ठीक है दोस्तों, तो अगर धीरे से मारेगा तो चल जाएगा। अब बस अगर और जोर से मार दिया, अगर आपको और जोर से अगर माइंड में चोट लग गई, अगर गहराई तक चला गया, तो ये क्या होता है दोस्तों, आपकी जो है जान को क्या होता है, ज़्यादा खतरा हो जाता है। क्योंकि ये न्यूरॉन जो है कि बार बार क्या होता है दोस्तों, विभाजन नहीं कर पाता है, तो ये विभाजित रहित है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको दिक्कत हो जाता है। और जो सबसे तेज विभाजन जो होता है दोस्तों, वो किस में होता है, लीवर में होता है। ठीक है दोस्तों, किस में होता है, लीवर में तेज विभाजन होता है। जैसे कि लीवर अगर कुछ हो भी गया दोस्तों, तो ये क्या होता है, फिर से विभाजित कर ये जल्द ठीक हो जाता है। कौन, लीवर। ठीक है दोस्तों, तो लीवर में तेज विभाजन होता है। न्यूरॉन जो हमारे जो माइंड है दोस्तों, अगर माइंड में चोट लग जाता है तो ये जल्दी विभाजन नहीं कर पाता है, विभाजन नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है दोस्तों, आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो मौतें होती है वो किसके कारण होता है दोस्तों, वो होता है मानव की जो बॉडी, मतलब कि बॉडी में भी जो सबसे ज़्यादा जब चोट हमारे माइंड में लग जाता है, ठीक है दोस्तों, तब ज़्यादा मौतें होती है, क्योंकि ये विभाजित रहित है। इसीलिए जो है हमें ये सलाह दिया जाता है कि आप क्या करें दोस्तों, हेलमेट लगा कर चले, जिससे आपके जो आपका जो ये कह सकते हैं कि माथा या फिर आपकी जो ये बॉडी है, बॉडी का जो ये, अगर हमारे माइंड में चोट लग जाता है दोस्तों, तो ये क्या होता है, विभाजित रहित होता है, जिससे कि हम जल्दी इसको
पुनः प्रिपेयर नहीं कर पाते, जिसके कारण जो आदमी है उसकी मौतें हो जाती है। इसलिए जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है आपको ये बताते हैं कि आप हेलमेट लगा के रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मौतें माइंड से ही होती है, क्योंकि इसकी कोशिका जल्दी विभाजित नहीं हो पाता। लेकिन जो हमारा लीवर है दोस्तों, उसमें तेज विभाजन होता है, जिसके कारण अगर लीवर हमारा कट भी गया या कुछ हो भी गया तो वो तुरंत क्या होता है, रिपेयर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लीवर को तेज विभाजन होता है और जबकि न्यूरॉन में तेज विभाजन नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि सेल टिश्यू क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे हमारे शरीर की संरचना कैसे होती है, हमारा शरीर बना कैसे है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि एक घर को बनाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है दोस्तों, ईंट की जरूरत पड़ता है। तो ईंट क्या किसका काम कर रहा है हमारे शरीर में, कोशिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वॉल हो गया, दीवार जो हो गया, दीवार का काम हमारे शरीर में कौन कर रहा है, ऊतक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि ईंट से दीवार बना, दीवार से क्या होता है, एक कमरा बन जाता है, कमरा का काम कौन कर रहा है दोस्तों, अंग कर रहा है, जिसको इंग्लिश में ऑर्गन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, जब ये सबको मिला दिए तो क्या बन गया दोस्तों, एक घर का निर्माण हो गया। तो हमारे उसी तरीके से एक शरीर का निर्माण हो जाता है, हमारा बॉडी का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या बना, कोशिका बना। आपको ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि आपको समझ में आए। जैसे कि ईंट, एक घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, सीमेंट, बालू, उसी तरीके से हम क्या किए, अगर ईंट पर अगर बनाएंगे घर तो क्या होगा, घर ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, गिर सकता है। उसके लिए सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, ठीक है दोस्तों, गिट्टी चाहिए। तो ईंट का काम यहाँ कौन कर रहा है दोस्तों, कोशिका कर रहा है। दीवार का काम क्या कौन कर रहा है, ऊतक कर रहा है। कमरा का काम कौन कर रहा है, अंग कर रहा है। घर का काम कौन कर रहा है, शरीर कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में सेल का निर्माण होता है। जैसे कि ये सेल हो गया, ठीक है दोस्तों। अब सेल, जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या होता है, ऊतक बन जाता है, टिश्यू बन गया। और उसके बाद फिर क्या होता है, जब बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों, अंग बन जाता है। जैसे हमारा आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, आंत हो गया, लीवर हो गया, ये सब क्या है, हमारे अंग हैं। और जब ये सारे जब मिल जाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पाचन तंत्र जिसको कहते हैं, ये एक ऑर्गन सिस्टम पूरा बन जाता है, पूरा हमारा शरीर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा शरीर का बनावट होता है। पहले सेल बनते हैं, फिर टिश्यू बनता है, फिर स्टोमच मतलब कि ऑर्गन बन गया, फिर पूरा हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो इस तरीके से भी हम क्या सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम ओवरऑल क्या सीखे इसके बारे में हम एक बार आपको समरी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर घोष पोछ हो गया पूरा कि क्या पढ़े आपको, तो एक बार समरी में कर देता हूँ आपको। सेल का जो खोज किया था दोस्तों, वो किसने किया था, रोबर्ट हुक किया था। किस ईस्वी में किया था, सिंस 1665 में किया था। डिफिनेशन क्या था, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल्स विद डिफरेंट साइज, शेप्स एंड फंक्शन। हमारा जो बॉडी है दोस्तों, यूनिट ऑफ सेल से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके अलग अलग शेप हो सकते हैं, साइज होता है। जैसे कि हम बताया कि सबसे मानव में सबसे जो छोटी इकाई है वो स्पर्म होता है, जो मेल में पाया जाता है। सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो अंडाणु होता है, जो फीमेल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये साइज शेप की बात हो गया। फंक्शन क्या करता है, जैसे कि हमारा बॉडी है, जैसे कि सेल बना, टिश्यू बना, फिर स्टोमेच बना, फिर कोई हमारे ऑर्गन बन गए। तो ऑर्गन से हम काम लेते हैं, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं तो हमारा इसमें क्या कर रहा है, जीव काम कर रहा है, टंग, तो इसे एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। तो जीव भी हमारा एक तरह का क्या है, ऑर्गन ही है। ठीक है दोस्तों, टंग। तो इस तरीके से क्या हुआ, सेल से टिश्यू बना, स्टोमच बना, फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम बन गया। ठीक है दोस्तों, और ये जो सेल थ्योरी जो दिया गया था दोस्तों को, किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, डेवलप्ड द माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्लाइडेन और स्वान अबाउट प्रॉपर्टी, जो सेल के बारे, सेल की सारी प्रॉपर्टी की जानकारी दी थी। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव जीव हैं, ठीक है दोस्तों, वो क्या है, किससे बने हुए हैं, सेल से। न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अलग अलग पार्ट्स में विभाजन होकर क्या करता है, एक नए सेल्स का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। पुराने सेल टूटते, फिर नए सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फाइल, मतलब कि हमारे कोशिका से क्या होता है, टिश्यू बनता है, फिर स्टोमेच बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम सेल को अगर साइंटिफिक नाम दे तो वो क्या कह सकते हैं, उसको साइटो कह सकते हैं। साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में साइटो कहते हैं। अगर हम इसको पूरा नाम दे साइटोलॉजी को, फिर हम अध्ययन कर सकते हैं कि स्टडी। इसका खोज रोबर्ट हुक किया था। रोबर्ट हुक जब खोज किया था तो इसने क्या बताया कि जो जीव है,
सेल जो है वह क्या है, निर्जीव है। लेकिन नग्न आंखों से हम क्या कर सकते हैं, सेल को नहीं देख सकते। जब भी देखेंगे तो क्या होगा, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। जब जीवित कोशिका के बारे में हमें किसने बताया, एंटोनिन ल्यूवेनहॉक बताया था। जब इसने माइक्रोस्कोप में देखा तो इसे क्या दिखाया, सेल जो है मूवेबल है। मूव कौन कर सकता है दोस्तों, सजीव वस्तु एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ हैं फिर दूसरे जगह जा सकते हैं। ट्री भी सजीव है लेकिन वो चल नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन वो भी तो सांस लेता है, वो भी तो अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो वो भी तो सजीव वस्तु है। तो जितने भी सजीव वस्तु हैं वो किससे बना हुआ है दोस्तों, सेल से बना हुआ है, ठीक। उसके बाद ये एंटोनिन ल्यूवेनहॉक ने ये बताया कि जितने भी सेल्स हैं वो निर्जीव होते हैं, सजीव होते हैं, सॉरी नॉट निर्जीव, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मतलब बल्कि लिविंग थिंग्स होते हैं। इसका सिद्धांत जो था स्लाइडेन और स्वर्ण ने दिया था। सबसे छोटी इकाई जो होता है सेल को वो माइक्रोप्लाज्म कहलाता है। सबसे बड़ी इकाई शुतुरमुर्ग का अंडा कहलाता है। जो सबसे बड़ी पक्षी है शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। ये तो मैंने आपको बता दिया। मानव में सबसे छोटा स्पर्म होता है और मेल में, फीमेल में सबसे बड़ा अंडाणु होता है, ठीक है दोस्तों। मानव में सबसे लंबी न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन विभाजित नहीं होता, जिसके कारण अगर हमारे माथा में चोट लग जाता है, ठीक है दोस्तों, दिमाग में, तो क्या होता है, अगर धीरे से लगा तो ठीक है, उससे भी अधिक मात्रा में लगा तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा से जोर लग जाता है तो आदमी की मृत्यु की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि न्यूरॉन जो है विभाजित रहित है, मतलब कि इसका डिवीजन फर्दर नहीं हो पाता है। तेज विभाजन जो होता है वो लीवर का होता है। अगर लीवर कट फट भी गया तो ये क्या हो सकता है, फिर से प्रिपेयर हो जाता है, फिर हमारे पहले जैसे हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कोशिका बनता है, ठीक है दोस्तों, सेल बन गया। उसके बाद फिर उत्तक बनता है, मतलब कि टिश्यू बन गया। जैसे कि हम घर बनाने के लिए ईंट डालते हैं, ईंट से दीवार, दीवार से कमरा बनता है, कमरा से घर बन जाता है। सबसे पहले कोशिका बना, फिर उत्तक बना, अंग बना, फिर शरीर बन गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके कर सकते हैं, सेल से टिश्यू बना, स्टोमच ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बन गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा सेल सिस्टम था, ठीक है दोस्तों, कोशिका के बारे में था। ये आपका केमिस्ट्री का एक चैप्टर है दोस्तों, 12th का या 11th का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसमें छोटा सा पार्ट है सेल के बारे में, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा दिया। ज्ञान कभी हानि नहीं करता, तो जो पढ़ा दिया दोस्तों वो सही है, थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जिसको ये रियल में आवश्यकता उस तक पहुँचाएँ हमारे वीडियो को, ठीक है दोस्तों। ये आपसे अनुरोध है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए।